रज का रहस्य, शक्ति की सबसे बड़ी सिद्धि। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल धार्मिक स्टोरीज में, जिनमें हम ना केवल आपके लिए कुछ धार्मिक कथाएं बल्कि ऐसी रोमांचक कहानियां भी लाते हैं जिन्हें सुन के ना केवल आपके मन को बल्कि आपकी आत्मा को भी संतुष्टि प्रदान होती है। आज की एक और ऐसी ही धार्मिक और पौराणिक कथा के साथ आज हम अपनी वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। देखिए, ये जो आज की वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी और धार्मिक पौराणिक कथा है, जिसे सुन के आपके मन को संतुष्टि भी प्रदान होगी और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता चलेगा। और आज की डेट में ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग भी है, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसी कथा है जिसे सुन के आपको पता चलेगा कि आप अपने भीतर की ऊर्जा को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, आप अपने छुपी हुई अंदर की वो सारी ऊर्जाओं को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं और कैसे माँ दुर्गा से जुड़ सकते हैं। यह आज की जो हमारी कहानी है ये मासिक धर्म के ऊपर है और उसके कुछ रहस्य जो कि हमारे हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं में छुपे हैं, जिन्हें ना केवल सिर्फ ऋषियों ने बल्कि खुद देवी देवताओं ने और तांत्रिकों ने भी बताए हैं। देखिए, ऐसा माना जाता है कि जब भी हम अपनी किसी भी कथा को सुनते हैं तो हमें उसे पूरा आखिरी एंड तक सुनना चाहिए, नहीं तो हम पाप के भागीदार बन सकते हैं। तो मैं आप सभी से आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा आखिरी एंड तक सुनेंगे और अगर आप पॉडकास्ट देख रहे हैं तो उसे भी पूरा एंड तक सुनेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए। और अगर आप पॉडकास्ट सुन रहे हैं तो प्लीज़ पॉडकास्ट को फॉलो ज़रूर कीजिएगा, ताकि जब भी हमारी अगली नेक्स्ट कहानी और वीडियो आए आप सबसे पहले उसे सुन के अपने मन और अपनी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करें। और वीडियो के एंड में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अपनी बहन, अपनी माता, अपनी वाइफ और अपनी बेटी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ये उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए आज की हमारी इस कहानी और वीडियो के साथ हम शुरू करते हैं, जिसका शीर्षक है रज का रहस्य, शक्ति की सबसे बड़ी सिद्धि। बहुत प्राचीन काल की बात है। यह वह समय था जब सृष्टि का निर्माण प्रारंभ ही हुआ था। त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महादेव सृष्टि, पालन और संहार के अपने अपने कार्यों में लीन थे। उसी समय एक ऐसी शक्ति उत्पन्न हुई जिसे आदि शक्ति कहा गया, वही शक्ति जिससे समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। एक समय त्रिपुरासुर नाम का एक असुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया। देवताओं को पराजित कर उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी उसे नहीं मार पाए, क्योंकि उसे वरदान प्राप्त था कि वह केवल एक संपूर्ण शक्ति स्वरूपा देवी द्वारा ही मारा जा सकता है। तब समस्त देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित करके एक दिव्य देवी को जन्म दिया, जिसे देवी दुर्गा। उन्होंने त्रिपुर सुर का वध कर दिया, लेकिन उस रुद्र युद्ध के दौरान देवी के शरीर में असंख्य अग्नियां उत्पन्न होने लगी। उनका ताप इतना अधिक था कि पृथ्वी और ब्रह्मांड दोनों जलने लगे। तब ब्रह्मा जी ने देवी को प्रार्थना की कि हे आदित्य शक्ति, कृपा कर अपनी ऊर्जा को कुछ भागों में विभाजित करे ताकि सृष्टि संतुलित हो सके। देवी ने अपनी अग्नि शक्ति का एक भाग अपने यौन अंग से संचित किया, जिसे रज कहा गया। यह वही रज है जो स्त्री के शरीर में प्रति माह आता है, जिसे आज हम मासिक धर्म या मेंस्ट्रुएशन भी कहते हैं। यह रज कोई अशुद्ध नहीं बल्कि वह शक्ति है जो सृष्टि को जन्म देने में सक्षम है। कहा जाता है कि जब देवी अपने रजस्वला अवस्था में होती है तो वह 3 दिन के लिए विश्राम करती है। इन 3 दिनों में स्त्रियां भी विश्राम करती हैं, क्योंकि माना जाता है कि यह समय उनकी आंतरिक ऊर्जा के पुनः संयोजन का
होता है। दक्षिण भारत के मंदिरों में जैसे कि कामाख्या देवी मंदिर जो कि असम में है, आज भी अंबुबाची मेला मनाया जाता है, जिसमें देवी 3 दिन तक रजस्वला से होती हैं। मंदिर के कपाट बंद होते हैं और चौथे दिन देवी की पुनः स्नान और पूजा होती है। हिंदू दर्शन में यह स्पष्ट किया गया है कि मासिक धर्म पाप नहीं बल्कि प्रकृति का उत्सव है। यह स्त्री की रचनात्मक क्षमता का प्रमाण है, लेकिन कालांतर में सामाजिक व्यवस्थाओं और गलत धारणाओं ने इसे अशुद्धता मान लिया, जिससे स्त्रियों को मासिक धर्म के दौरान पूजा पाठ से रोका जाने लगा। असल में यह दूरी स्त्री के आराम और आत्म देखभाल के लिए थी, ना कि उसे नीचा दिखाने के लिए बनाई गई थी। देवी का रज जब पृथ्वी पर गिरा, जब देवी ने अपनी भीतर रज यानी कि मेंस्ट्रुएशन एनर्जी को स्थिर किया, तो उनकी ऊर्जा केवल उनके शरीर में सीमित नहीं रही। यह ऊर्जा धीरे धीरे पृथ्वी के अलग अलग स्थानों पे प्रवाहित हो गई और जहाँ जहाँ वह ऊर्जा गिरी वहाँ वहाँ एक एक शक्तिपीठ स्थापित हो गया। यह वही रज है जिससे प्रकृति की सृजन शक्ति माना गया। यह वही ऊर्जा है जो आज भी पृथ्वी के कुछ स्थानों पर नवयौवना रजस्वला देवी के रूप में जानी जाती है। यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां देवी की योनि की पूजा होती है, यानी कि कामाख्या देवी जो कि असम में है। मान्यता है कि जब शिव जी सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को 51 स्थानों पर गिराया। कामरूप जो कि असम में सती की योनि गिरी और वहीं बना कामाख्या शक्तिपीठ। यहाँ हर साल अंबुबाची मेला होता है, जिसमें माना जाता है कि देवी को 3 दिन के लिए मासिक धर्म होता है। इन 3 दिनों में मंदिर के द्वार बंद रहते हैं, नदी का पानी लाल हो जाता है। यह देवी के रज का प्रतीक माना जाता है। चौथे दिन देवी का शुद्धिकरण होता है और मंदिर दोबारा खुलता है। यह एकमात्र स्थान है जहां स्त्री के रज को पवित्र माना गया और उसका उत्सव मनाया जाने लगा। एक और रहस्यमयी कथा दक्षिण भारत से प्रसिद्ध हुई है, जो कि रजस्वला देवी की यानी कि अग्नि यात्रा की है। कहा जाता है कि एक समय देवी पार्वती ने तपस्या के दौरान स्वयं को अग्नि में स्थापित कर दिया। उस तपस्या से उनके शरीर में अत्यधिक तामसिक उष्णा होने लगी उत्पन्न हुई। जब यह उष्णा असहनीय हो गई, तब वह ऊर्जा उनके रज के माध्यम से बाहर आने लगी। उसी ऊर्जा से काली, भद्रकाली और दुर्गा जैसे भिन्न भिन्न रूपों की उत्पत्ति हुई। इस कारण से कुछ दक्षिण भारत के मंदिरों में जैसे कि मुल्लिकेश्वरम जो कि केरल में है, उट्टुकल भगवती मंदिर जो कि त्रिवेंद्रम, यहाँ स्त्रियों का मासिक धर्म अवस्था को देवी का विशेष रूप माना जाता है। वहाँ अतकुटल पोंगल उत्सव में लाखों स्त्रियां इकट्ठा होकर देवी को चढ़ावा देती हैं, चाहे वह रजस्वला से हो या नहीं हो। देवी स्त्री के हर रूप को स्वीकार करती है। गुड़ रहस्य माना जाता है और कहा जाता है कि ऋषियों ने कहा है कि स्त्री के शरीर में मासिक धर्म के समय जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वह ब्रह्मांडीय चक्रों से जुड़ी हुई है, जैसे कि यह ऊर्जा मूलाधार चक्र को शुद्ध करती है। मासिक धर्म के पहले 3 दिन स्त्री का शरीर तीव्र तपस्या की अवस्था में होता है। इस समय यदि स्त्री ध्यान करे तो वह देवी शक्ति से सीधा संपर्क कर सकती है। इसलिए प्राचीन काल में मासिक धर्म के समय स्त्रियों को आराम, ध्यान और अंतर्मुखी साधना के लिए अलग रखा जाता था। यह अपवित्रता नहीं थी, यह तो गुप्त साधना का
समय होता था। ऐसी ही एक और प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ है जिसमें कहा गया है कि ऋषि वशिष्ठ, अगस्त्य और दुर्गावासा जैसे महान तपस्वियों ने रजस्वला स्त्री की ऊर्जा को अनंत ब्रह्मांडीय स्रोत बताया है। उनके अनुसार स्त्री जब रजस्वला से होती है तो उसकी चेतना 3 लोकों से ऊपर उठ जाती है, जैसे कि भूत, वर्तमान और भविष्य उसके भीतर समाहित होते हैं। इस अवस्था में किया गया तांत्रिक ध्यान सबसे शक्तिशाली होता है, लेकिन केवल वही साधक इसे कर सकता है जो काम, लोभ और मोह से मुक्त हो। कई शताब्दियों पहले काम रूप क्षेत्र जो आज असम में है, एक साधक जन्मा। उसका नाम था भीम कालीनाथ। वह बचपन से ही तंत्र विद्या में बहुत ज़्यादा रुचि रखता था। गुरु ने उसे बताया, यदि तू रजस्वला देवी के साक्षात दर्शन और सिद्धि चाहता है तो तुझे महाशमशान की साधना करनी होगी पूर्णिमा की रात्रि में। यह वही अंधकारमय रात थी। शमशान में चारों ओर हड्डियां की खड़खड़ाहट और तंत्र मंत्र की आवाजें गूंज रही थी। भीम कालीनाथ ने रजस्वला देवी की मूर्ति के सामने रक्त, चंदन और सिंदूर से मंडल रचा। वह जाप करने लगा और उसने जाप किया, ओम ऐं ह्रीं क्लीं रजस्वलाय नमः। तभी अचानक तेज आंधी चली, चारों ओर लाल प्रकाश फैलने लगा। अग्नि कुंड से एक रक्त वर्षा और रक्त वर्णा देवी प्रकट हुई। उनके नेत्र अग्नि की भांति जल रहे थे। देवी बोली, हे साधक, तुझे भय नहीं लगता? मैं रजस्वला अवस्था में हूँ। यह काल की देवी है। भीम कालीनाथ ने सिर झुका लिया और कहा, हे माँ, यही तो मेरी आराधना है। मैं आपके सृजन रूप को जानना चाहता हूँ जो आपके रज से छिपी हुई है। तभी देवी ने उसे वरदान दिया। प्रसन्न होकर देवी ने उसे दिव्य दृष्टि प्रदान की। वह देख सका कैसे रजस्वला देवी की ऊर्जा से ब्रह्मांड के तार जुड़ते हैं। और देवी ने कहा, जिसने स्त्री के रज को समझ लिया उसके दृष्टि की भाषा को भी समझ लिया। उस दिन के बाद से भीम कालीनाथ त्रिकाल ज्ञानी बन गया। रजस्वला स्त्री की ऊर्जा यानी कि प्राचीन तंत्र ग्रंथों में कहा गया है, जब स्त्री रजस्वला से होती है वह चक्रों की स्वाभाविक सफाई करती है। वह बिना किसी बाहरी पूजा के भी देवताओं से जुड़ सकती है। उसकी कोख योनि चक्र उस समय ब्रह्मांड की धुनी बन जाता है। इसलिए देवी के इस रूप को रज योगिनी कहा गया। यह वही योगिनी होती है जो तांत्रिक को दिव्य सिद्धियां देती है। कालांतर में जब समाज में पितृ सत्तात्मक खोज और सोच चालू हुई, तब इस विद्या को अशुद्ध कहकर दबा दिया गया। स्त्रियों को यह बताया गया कि वह अपवित्र हैं, पूजा नहीं कर सकती, जबकि असल में वे समय चालू मंदिर होता है जहां देवी स्वयं जब रजस्वला से होती है तब भी उसकी ऊर्जा पूजा योगिनियां होती है। तांत्रिक साधक आज भी कहते हैं, यदि तुम किसी स्त्री की आंखों में उस समय देख सको जब वह रजस्वला से हो, तुम उसकी आत्मा में देवी को देख सकोगे। इस पूरी की पूरी हमारी आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मासिक धर्म एक ऊर्जा साधना का काल है, ना कि अशुद्धि। रजस्वला स्त्री ब्रह्मांडीय शक्ति का जीवित प्रतीक है। जो साधक इस रहस्य को समझ ले उसके लिए देवी स्वयं प्रकट हो जाती है। स्त्रियों को अपने इस समय को शक्ति की साधना और आत्मज्ञान के लिए जरूर प्रयोग करना चाहिए, ना कि लज्जा या दोष समझकर उसे छोड़ देना चाहिए।
तो आप सभी बताइए कि आपको ये आज की कहानी कैसी लगी, और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी और ये वीडियो कैसी लगी। अपने बच्चों को, अपनी माता को, अपने वाइफ को और अपनी बहनों को ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, ताकि उनके अंदर भी छिपी उस शक्ति को वो निकाल सके। इसी बात पे कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव और जय माँ दुर्गा ज़रूर लिख के जाइएगा।